बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम पहले चैप्टर को वास्तविक संख्याएं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। इनमें से आपको 5 नंबर का आता है। इसमें देखिए किस प्रकार आता है, आपको आज अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए, हाँ, ये आपका 2 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। इसके इस प्रकार के जो संबंध है, इसके जो √2 है, हो सकता है √3 सिद्ध करने के लिए आ जाए, हो सकता है √5 सिद्ध करने के लिए आ जाए, या करके अथवा करके मैं लिखे दे रहा हूँ। अथवा में क्या आ सकता है, आप √3 से आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आता है। इससे ज्यादा नहीं आ पाता है। आ जाता है तो √11 आ सकता है, अन्यथा इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखेंगे कैसे इसको करेंगे। हम इसके अपोजिट मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम अपोजिट मानेंगे। अपोजिट मानने का मतलब सॉल्यूशन करेंगे आप, तो किस प्रकार करेंगे, इसके माना अपोजिट मानेंगे। क्या कल्पना करेंगे हम इसकी, √2 एक माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या लिखा हुआ है, थोड़ा मिटा देता हूं इसको। संख्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, संख्या। आपने देखा होगा अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या है। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने √2 को क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, तो इसको इसका मतलब क्या है, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q के बारे में बताएंगे, p/q के बारे में, p और q एक सह अभाज्य संख्या है, और q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 है, होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हो, सहभाज्य संख्या के बारे में एक क्वेश्चन आया था जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये है, ये दोनों संख्याओं में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम इस प्रकार इसको सॉल्व करने के लिए हम रूट हटाने की कोशिश करेंगे। तो रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं हम, दोनों ओर क्या कर देंगे, हम बरक कर देंगे। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों ओर बरक कर देंगे। दोनों ओर बरक करने पर, तो देखिए बरक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इस √2 का वर्ग करेंगे और इसमें p/q का वर्ग करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ √2 का वर्ग करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये रूट हट जाएगा यहाँ से, इसमें से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो देखिए रूट हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर वर्ग हो जाएगा और इस पर भी वर्ग हो जाएगा, q²। अब इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखेंगे यहाँ p² बराबर क्या आ जाएगा, 2q²। आप यहाँ देखिए, जो p² है आपका, p² है, p² के खंड देखेंगे 2 × q²। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइडेशन हो रहा है p में, p² में। आप कैसे पता करेंगे, एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे कोई संख्या है आपकी 4, इसमें हम 2 × 2, अगर हम जय संख्या के ये कहेंगे, ये संख्या डिवाइडेशन किससे हो सकती है, इनके गुणनखंडों से हो जाती है। किस प्रकार, देखिए 2 का डिवाइड हम इसमें करेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा, और 2 का इसमें करेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या है, जैसे p² के गुणनखंड कितने हैं, 2 × q²। आप कहेंगे तो देखो 2 का डिवाइड हो जाएगा p में, और q² का भी डिवाइड हो जाएगा। आप कह सकते हो p² एक 2 से विभाजित है। इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, 2 से विभाजित है। तो इसको हटा देते हैं। देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, फिर
यहाँ लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। अब हम पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो आप इसलिए पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। पी भी 2 से विभाजित है। अब हम इसे 2 से विभाजित कर सकते हैं, जैसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए अगर ये विभाजित हो सकता है तो तब हम क्या कर सकते हैं, फिर मान सकते हैं क्यू को, क्यू के बारे में जानकारी लेने के लिए तो हम क्या करेंगे, तब हम मान लेंगे क्या, माना हम P बराबर क्या मान सकते हैं 2, P बराबर हम क्या मान सकते हैं 2। कांस्टेंट संख्या होती है तो C लिख दीजिए, कांस्टेंट संख्या होती है तो C लिख दीजिए। तो P का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। क्या करेंगे हम, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हो जाता है 2C का वर्ग बराबर 2Q का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर। 2 से इसे काट सकते हैं 2 बार। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ आपका क्यू स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा 2C आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ क्यू स्क्वायर के फिर खंड हो गए, क्यू स्क्वायर के खंड हो गए तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, इससे समीकरण सेकंड से क्या कह सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसलिए हमारा क्यू भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। आपको यहाँ आपको शुरुआत में हमने जो कल्पना की थी वो क्या थी, हमने सहवाच्य संख्या मानी थी P बटे Q को। आपने देखा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2 से डिवाइडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये सहवाच्य संख्या नहीं है इस प्रकार। तो हमारी क्या क्या है, कल्पना गलत है। तो हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हमारी इस चीज को कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए P और Q, P और Q एक क्या थी, सह अभाज्य संख्या है, परंतु परंतु ये तो आपकी 2 से डिवाइडेशन हुई है, परंतु क्या है, यह 2 से विभाजित है, परंतु P और Q 2 से, P और Q 2 से विभाजित है। इससे आपको ये भी लग रहा है कि आप सहवाच्य संख्या थी मानी थी और अब ये 2 से विभाजित निकल रही है, इसका मतलब नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, कोई भी संख्या का नियम रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं, इससे इस बात को हम किसमें कैसे लिखेंगे, इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त होता है।
आपको किसी नियम के विरोधाभास प्राप्त होता है। इस नियम के विरुद्ध जा रहा है तो इससे क्या है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो संख्या p बटे q मानी थी सहवाची संख्या मानी थी, और ये यहाँ हमने चेक किया तो ये दो से डिवाइडेशन हो रही है, यानी 2 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब ये सहवाची संख्या नहीं है। इसका HCF 2 आ रहा है और उसका FCF क्या था, 1 था। तो यहाँ ये नियम के विरोध है, इसलिए इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः रूट 2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। आप यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। और 2 प्रकार की कंडीशन के और क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में 2026 के लिए। आप देखिए कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है। आपका सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार की संख्या को सॉल्व करने के लिए उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें रूट 2 संख्या पहले से रूट 3 संख्या है वो अपरमेय संख्या जुड़ी हुई है। एक परमेय संख्या से ये जुड़ी हुई है आपकी अपरमेय संख्या। तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं, देखिए इसको भी ऐसी विपरीत मानेंगे हम। कैसे मानेंगे, माना माना 2 रूट 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। और परमेय संख्या कैसी लिखी जा सकती है, 2 रूट 3 बराबर p बट्टे q के रूप में लिखी जा सकती है। और इन p बट्टे q संख्या है वो क्या है, p बट्टे q है वो संख्या क्या है, p बट्टे q संख्या है आपकी वो क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या है। एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और जो q का मान है वो q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है q का मान हम 0 नहीं रख सकते। तो देखिए इसको रूट हटाने के लिए हम क्या प्रक्रिया करते हैं, दोनों ओर बराबर करते हैं, या ऐसा करते हैं जो इस 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं। इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट 3 बराबर p बट्टे 2q, इस प्रकार लिख सकते हो। आप देख रहे हैं कि रूट 3 एक अपरमेय संख्या है और p बट्टे 2q ये एक परमेय संख्या है। तो ये एक नियम के विरुद्ध चल रही है, यानी विरोधाभास प्राप्त हो रहा है इससे। आप इस चीज को कैसे लिखेंगे अपनी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो देख कैसे कर लिखेंगे हम इसे लिखेंगे हम p और q पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्या होगा, p बट्टे 2q एक क्या बन जाएगी, परमेय संख्या बन जाएगी। परंतु हमारा रूट 3 है वो क्या है, परंतु रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या और परमेय संख्या ये दोनों संख्या कभी इक्वल नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। देखिए p बट्टे 2q एक परमेय संख्या और रूट 3 एक अपरमेय संख्या, यहाँ दिखा रहा है इन दोनों को बराबर। तो क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ये हमारी कल्पना गलत है। तो आप इस चीज को बताएंगे कैसे, इसमें यह लिखेंगे इससे
इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः आपकी संख्या कौन सी थी? 2√3 एक अपरमेय संख्या है। यही आपका यहाँ आंसर प्रूफ कर सकते हैं। आपका ये इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार लिखेंगे। और एक और टाइप है आपके इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, √2 एक अपरमेय संख्या है। इसका पैटर्न ये इस प्रकार से लॉन्ग पैटर्न होता है। इसमें ये क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। अगर √2 नहीं आएगा तो आपका √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। ये भी आपको प्रूव करके दिखाया। और आप देख रहे हैं ये वाला क्लियर हो चुका था हमारा, अब ये भी क्लियर होगा। एक लास्ट टाइप और रह गया आपका, वो आपका क्या है, ये लास्ट टाइप है। इस प्रकार के इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस प्रकार ही प्रूव करने के लिए आएंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय है। देखिए ये क्वेश्चन तीसरी टाइप का क्वेश्चन है जो प्रूव करने के लिए आएगा। ज्यादा क्वेश्चन में क्या होगा, ये संख्याएं बदल जाएंगे और पैटर्न आपका यही रहेगा। इस प्रकार हम सिद्ध करते कैसे हैं, इसको देखिए। हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो सिद्ध के अपरमेय कह रहा है, हम इसके अपोजिट कल्पना करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, माना 6 माइनस √2 एक, क्या मानेंगे इसके अपोजिट, परमेय संख्या है। ये लेट करेंगे, मानेंगे। और परमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, डेफिनेशन पता होगी आपको, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q है वो P और Q है, क्या है वो चीज बतानी पड़ेगी आपको। क्या बतानी पड़ेगी, P और Q क्या है बतानी पड़ेगी। हम इनको क्या बताएंगे, एक पूर्णांक संख्या बताएंगे। एक क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। और जो Q का मान होता है वो क्या होता है, Q≠0। यहां हम Q का मान 0 नहीं रख सकते। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। आप देखिए इसको, इसके नीचे आप एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6Q, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √2Q बराबर P। हमें क्या करना है, इसमें कुछ संख्याएं पूर्णांक हैं, कुछ संख्याएं अपरमेय भी है। √2 है, इसमें संख्या अपरमेय, इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। या तो इसको इधर ले आइए, इसको हम क्या करते हैं, Q और P को इधर ले आइए, माइनस के, और ये वाली संख्या उधर जाएगी, पक्षांतर करेंगे तो प्लस Q हो जाएगी। प्लस की कैसे हो जाएगी, √2Q। हमें √2 का मान निकालना है। √2 का मान निकालना तो ये डिवाइड हो जाएगा इसमें। कैसे करेंगे, देखो, √2 बराबर क्या हो जाएगा, 6Q माइनस P/Q। किसी संख्या का मान हम निकालते हैं तो उसकी जो गुणांक में संख्या होती है उसका भाग लग जाता है। तो आप इस प्रकार देख रहे हैं कि आपके जो संख्या √2 है वो क्या है, एक अपरमेय संख्या है। और इधर 6Q माइनस P/Q, ये आप इसके अनुसार देखिए, पूर्णांक संख्या माइनस प्लस आती है संख्या। तो ये संख्याएं, इनके आधार पर ये क्या कहलाएगी, परमेय कहलाएगी, ये अपरमेय कहलाएगी। तो आपको लग रहा है यहाँ आपको ये बराबर हो सकती है कोई, बराबर अपरमेय संख्या और परमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। यहाँ आप कह सकते हो कि ये आप विरोधाभास प्राप्त करवा रहा है ये नियम। तो देखिए कैसे लिखेंगे इस चीज को, यहाँ लिखते हैं इस चीज को, तो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसके अंदर।
देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 6Q माइनस P बट्टे Q एक क्या कहलाएगी, परमेय संख्या, परमेय संख्या है। परंतु क्या आपका √2 ये तो परमेय संख्या नहीं है, तो परंतु क्या है, √2 एक अपरमेय है। √2 क्या है, अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास। विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अगर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये है हमारी जो हम परमेय संख्या वो सही कह रहा है क्वेश्चन। एक परमेय संख्या है, हमने इसकी कल्पना उल्टी करके देखी, यानी एक विपरीत के रूप में सोचा एक परमेय संख्या हो सकती है। हमने पता लगाया करते करते आपको ये संख्या तो हमारी एक अपरमेय और परमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो हम इसको क्या कहते हैं, विरोधाभास। इसी बात को हम विरोधाभास कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ऐसे करके, जो आपका जो मेन पॉइंट होगा, अतः क्या संख्या थी हमारी पूरी, 6 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए हमारे जो इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन थे और आपके विस्तृत है, और इनको क्वेश्चनों को आपके एक एक नंबर के आएंगे क्वेश्चन, और ये आपके जो सिद्ध कराए जा रहे हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके, सभी बच्चों को। धन्यवाद।